नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलन नबिय्यि व बिज़िक्रि उमर इब्नुल ख़त्ताब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, इस्लाम माँ इताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ महब्बते आले मोहम्मद अस्त, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और आका के सिहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ़ सेहत की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर तशरीफ फरमा कसीर तादाद में इज्जत व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, मेरी खुशबख्ती और सादत कि आज पहली मर्तबा सरगोदा शहर के अंदर उस मरकज़े इल्म व इरफान पर जो हज़रत ख़तीबुल इस्लाम का मरकज़ है, जिन्होंने एक अरसा इस शहर की फ़िज़ाओं में बल्कि पूरे मुल्क की फ़िज़ाओं के अंदर मोहब्बत व इश्क की खुशबू से उन फ़िज़ाओं को मुअत्तर किया। आपके साहबजादगान हज़रत साहबजादा वाला शान साहबजादा गाजी निगाह मुस्तफ़ा चिश्ती साहब ज़ीदा मजदूहू, हज़रत साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा काजी अहमद हसन चिश्ती साहब ज़ीदा मजदूहू, वो खुद खिताबत के शाहसवार हैं। और फिर कलीदी खिताब आपने हज़रत अल्लामा बुरहान हैदर शाह साहब नकवी ज़ीदा मजदूहू उनका सुनना है। मैं अपने लिए उसूले बरकत और बरकत का सामान समेटने के लिए चंद गुज़ारिशात अपने मौजू पर आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का बार बार अज़मतों और शानों का जिक्र हुआ। कभी कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून, कि अगर तुमने मुत्तकी देखने हो तो सहाबा को देखो। उलाइका हुमुल फाइजून, अगर तुमने कामयाब देखने हो तो सहाबा को देखो। उलाइका हुमुस सादिकून, अगर तुमने सच्चे देखने हो तो सहाबा को देखो। उलाइका हुमुल मुमिनून, अगर तुमने कामिल ईमान के पैकर देखने हो तो सहाबा को देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। फिर फरमाया कि अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया तो मखलूक के दिलों पर नजर डाली। अल्लाह ने अपने लिए जिस दिल को पसंद किया, आका करीम फरमाते हैं वो मेरा दिल था, और मेरे लिए अल्लाह ने जिन दिलों को पसंद किया वो सहाबाए किराम के कुलूब थे। सहाबी खुद सहाबी नहीं बनता, रब उसको चुनकर अपने हबीब के दामन से वाबस्ता करता है। तो रब जिनको चुनता है फिर रब ही जानता है कि उनके तकवा का आलम क्या होगा, उनके ज़ुहद का आलम क्या होगा, उनकी इश्क का आलम क्या होगा, उनकी वफाओं का आलम क्या होगा, और उनके हिदायत याफ्ता होने का आलम क्या होगा, ये खुदा ही जानता है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने नबूवत के बाद सहाबा दामन इस्लाम से वाबस्ता होते रहे, लेकिन मेरे नबी को एक सहाबी का इंतजार था और हुजूर फरमाते थे कि वो कब इस्लाम लाएगा और उसके इस्लाम लाने से इस्लाम को ताईद होगी, इज्जत हासिल होगी, कुव्वत मिलेगी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते करम उठाकर बारगाह रब्बुल इज्जत से मांगा, जिस सहाबी को मांग कर लिया, अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। काश के आप समझ सकें कि ये लफ्ज कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि इस्लाम के जरिए उमर को इज्जत अता फरमा। मैं सिर्फ एक इशारा कर देता हूँ, दुआ किसकी है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आका करीम की जुबान अक़दस से ये दुआ निकली, और जुबान वो है जिसके बारे में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युहा, कि इस जुबान से जो निकलता है वो रब की मर्जी से निकलता है। उस जुबान से दुआ हुई कि या अल्लाह उमर अता फरमा। इस जुबान से दुआ का मतलब ये हुआ, रब ने खुद अपने हबीब से फरमाया, हबीब तू उमर मांग मैं तेनू अता करा, हबीब तू मुझसे उमर मांग मैं तुझे उमर अता करूं। आका करीम ने दुआ मांगी और दुआ फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बनकर निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इधर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, अभी 4 या 5 दिन गुजरे थे। आका करीम दारे अरकम में है और तबलीग हो रही है, छुपकर नमाजें पढ़ी जा रही हैं, खुफिया कलमा पढ़ा जा रहा है, खुफिया ईमान को खुफिया रखा जा रहा है। हजरत फारूक आजम मुस्तफा करीम की दुआओं का जवाब बनकर आए। दारे अरकम के अंदर पैरे पे कौन खड़ा है? हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आवाज दी हजरत फारूक आजम को, फरमाया उमर अगर नेक इरादे से आए हो तो आ जाओ, और अगर कोई इरादा अच्छा नहीं है तो जानते हो ना मुझे हमजा कहते हैं। आका करीम ने फरमाया हमजा उमर को आने दो, उमर खुद नहीं आया, खुदा ने भेजा। आज उमर मेरी दुआओं का जवाब बनकर आया है। हजरत फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, वाक्य तफसीली है, मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन कलमा पढ़ते ही पहली बात क्या की, अतोबुदुल्लाह तजहरन व नाबुदुल्लाह सिर्रन। हुजूर उमर कलमा पढ़ ले, हुणे नहीं होना कि काफिर बुतों की पूजा करें खुल के और हम रब की इबादत करें छुप के। आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अगली जो नमाज का वक्त आएगा, नमाज काबे के सहन में जाकर पढ़ें। हस्बुकल्लाह व अना, या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाएं, नमाज काबे में पढ़ेंगे। हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफी है, व अना, तो मैं भी तो ईमान ले आया। ये जो कहते हैं ना मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, ये हजरत फारूक आजम के जुमले, मैं भी तो ईमान लाया हूं ना। आका आप तशरीफ लाएं, नमाज हम काबे में पढ़ेंगे। मैं साहबजादा साहब ये मंजर पढ़ता हूं तो वजद आता है, वजद इस मंजर पर। 40 सहाबा निकले, कुरान की आयत उतरी, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में इसकी तफसीर में लिखते हैं, जो उसका मतलब है मैं उसका मफहूम अर्ज करता हूँ। फरमाया हबीब उमर ने कलमा पढ़ लिया, अब कोई इस्लाम न भी लाया तो उमर के कलमा पढ़ने से ये तादाद काफी है। क्या वो मंजर था? 2 सफ़े निकली, 40 सहाबा, 20-20 की सफ़े, 2 सफ़े निकली। सुनियो गौर करना, एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा, दूसरी सफ के आगे हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यही वो 2 ताकतें हैं जिन पर काफिरों को बड़ा नाज था कि जब तक ये 2 हमारे पास है मुसलमान हमें कुछ नहीं कहेंगे। काफिरों के पांव तले जमीन निकल गई और उस दिन जाकर काबे में नमाज पढ़ी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा फरमाते उमर का कबूल इस्लाम ये इस्लाम की फतह थी, क्योंकि फिर उसके बाद सहाबा काबे में नमाज पढ़ने लगे, काबे का तवाफ करने लगे, काबे में मजलिस मुनक्किद होने लगी, महफिल मुनक्किद होने लगी। और हजरत फारूक आजम से पूछा, नाम तो आपका उमर बिन खत्ताब है, आपको फारूक क्यों कहते हैं? फरमाया सम्मानी यौम इज़िन, उस दिन सरकार ने मेरा नाम रखा
जिस दिन मेरे कबूल इस्लाम के बाद हमने काबे में नमाज पढ़ी, सम्मानी रसूलुल्लाह यौमा इज़न, उस दिन सरकार ने मेरा नाम रखा फारूक। फर्रकल्लाहु बैनल हक़ वल बातिल, फारूक उसको कहते हैं जिसके जरिए रब हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देता। एक ये वाकया था। और दूसरा, जब हिजरत का मौका आया, सारे सहाबा, कोई रात की तारीकी में गया, हुक्म यही था कि खुफिया तौर पे जाना है, कोई रात की तारीकी में गया और कोई छुप कर गए आका करीम के हुक्म पर। लेकिन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमान हाथ में पकड़ी, तलवार बांधी, कमर के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया। बड़े बड़े सरदार वहां बैठे हुए, कुफार और मुशरिकीन के। उनसे कहा तुम्हारे चेहरे रुसवा हो जाएं, जलील हो जाओ, तुमने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा, तुम जलील हो जाओ, सुनो उमर तुम्हें एक पैगाम देने लगे। उन्होंने कहा उमर मसला क्या है? फरमाया सहाबा हिजरत करके कोई रात की तारीकी में गया, कोई खुफिया तरीके से गया, अब मैं भी जा रहा हूं अपने नबी के हुक्म पर, तुम्हें बता के जा रहा हूं। और तुम्हें कहता हूं किसी को शौक हो ना कि उसकी बीवी बेवा हो, आओ रोको रास्ता, उसके बच्चे यतीम हो, आओ रास्ता रोको। उमर का शौक है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जनाजे पे रोए, आओ उमर का रास्ता रोको। ये उमर का जो जलाल है, इसको जुबाने हैदर कर्रार से मौला अली फरमाते हैं, इत्तकू गदबा उमरा फइन्नल्लाह यगदिबु इज़ा गदबा। फरमाया उमर के गुस्से से बचा करो, उमर के गजब से बचा करो। क्यों? फरमाया फइन्नल्लाह यगदिबु इज़ा गदबा। जब उमर को जलाल आता है तो खुदा जलाल में आ जाता है, उमर को गुस्सा आता है तो खुदा जलाल में आ जाता है। सुनिए चस नहीं ले, क्योंकि आप ये बात इसलिए शायद समझ न सके कि ये कह कौन रहा है। ये हैदर कर्रार कह रहे हैं, तो तुसा चस इस वास्ते भी नहीं लई कि हैदर कर्रार कहते किसको है? हैदर कर्रार कहते हैं उमर के जलाल से बचो, उमर के गुस्से से बचो। हैदर किसे कहते हैं? शेर अपनी कछार में बैठा हो तो उसको कहते हैं असद। शेर अपनी कछार से बाहर निकले, चेल कदमी करे तो उसको कहते हैं जिरगाम। शेर अपने शिकार पे नजर डाले तो उसे कहते हैं ज़ैगम। शेर अपने शिकार की तरफ लपके तो उसको कहते हैं गजनफर। शेर अपने शिकार को दबोच ले तो उसे हमजा कहा जाता है, हमजा। और शेर अपने शिकार को यूं दबोचे कि सांस आना मुश्किल हो, उसे अब्बास कहा जाता है। और शेर अपने शिकार को दो टुकड़े कर दे तो उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। वो हैदर कर्रार फरमाते उमर के जलाल से बचो, उमर के गुस्से से बचो। उमर को जलाल आता है तो खुदा जलाल में आ जाता है। और फिर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते वो मैदान हश्र की गर्मी, माँ बाप औलाद को नहीं पहचान रहे, औलाद माँ बाप को नहीं पहचानते, ऐलान होगा ऐनल फारूक, फारूक कहाँ है? हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आएंगे, फरमाया रब अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा उमर ये तेरा नाम है अमाल है, दाएं हाथ में पकड़, मर्जी खोल नहीं तो मर्जी ना खोल, तेरी मर्जी, खोलने तो खोल लो, नहीं खोलना तो ना खोलो, बख्शिश हो गई है। अब हजरत फारूक आज़म को दो जुब्बे पहनाए जाएंगे और फरमाया एक जुब्बा अगर फारूक आज़म उसको खोल देना तो सारी कायनात महक जाए, सारी कायनात में खुशबुएं बिखर जाएं। दो जुब्बे। उसके बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इस्लाम खुद आएगा। बोले नहीं तुसी कोई नाराजगी है? मैं बेसुरा सही लेकिन बात तो चंगी कर रहे हैं। इस्लाम खुद आएगा, क्या कहेगा? जाल्ला उमर को इज्जत दे। किस तरह? जिसने इसने मुझे इज्जत दी। फिर सवारी आएगी, हजरत फारूक आज़म को सवारी पे बिठाया जाएगा, आगे 70,000 फरिश्ते चलेंगे। लफ्ज हजरत इब्ने अब्बास के, आगे 70,000 फरिश्ते, हाथ में झंडा और ऐलान होगा हशर वालों पहचानो उमर आ रहा है। आज उमर को खुदा इस तरह इज्जत देगा जिस तरह उमर ने इस्लाम को।
अच्छा, दूसरी रिवायत ये कंजुल उम्माल की, इसके रावी मौला अली। कौन? बोलो ना सुनियो, कौन? मौला अली रावी। क्योंकि गल शुरू मौला अली तो होनी है तो मुकड़ी भी मौला अली है। आप फरमाते हैं जिस वक्त हुजूर सफर मेराज से वापस तशरीफ लाए तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज के सरकार जरा सुनाओ तो सही की देख के आए हो, क्या क्या देखा आपने? कहते मिलाद बयान ना करो, ये मिलाद नहीं है। हुजूर क्या क्या देखा आपने? फरमाया उमर, इतना अरसा मेराज के मुशाहिदात बयान करूं जितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, तो फिर भी मुशाहिदात मेराज खत्म नहीं होंगे कि मैंने क्या क्या देखा। 950 साल भी बयान करता रहूं तो खत्म नहीं होंगे। हाँ उमर, तुम्हें एक बात सुनाता हूं, सुनियो बड़ी तवज्जो ना सुनना। एक बात उमर तुम्हें सुनाता हूं, मैंने एक महल देखा। उस महल की जो चौखट है वो जन्नत की जमीन के अंदर है, और उस महल का जो बलाई हिस्सा है वो अर्श को छू रहा है, और उस महल की जो रोशनी है वो सूरज से भी ज्यादा है। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये महल किसका है, कौन रहेगा इसमें? जिब्रील ने कहा, सुनोगे? सुनियो, यस्कुनुहा व यसीरु इलैहा। जिब्रील ने कहा इस महल तक वो पहुंचेगा और वो रहेगा जिसमें 4 बातें पाई जाएंगी। कौन सी 4 बातें? मन यकूलुल हक, जो जब भी बोले तो सच बोले, वयहदील हक, और वो हक की तरफ बुलाए, व इज़ा कील लहुल हक लम यग़दिब, और अगर कोई उसको सच्ची बात करे तो वो गुस्सा न करे, व माता, और उसका विसाल और उसका दुनिया से जाना हक पर हो, जिसमें 4 बातें हो, हक बोलता हो, हक सुनता हो, हक की तरफ बुलाता हो, हक पर जिंदा रहता हो, वो इस महल में रहेगा। सरकार ने फरमाया जिब्रील फिर तेनू नाम भी पता होगा कौन है, कौन है जो इस महल में रहेगा जिसमें ये 4 बातें पाई जाती हैं? जिब्रील ने कहा सरकार वो उमर बिन खत्ताब के अलावा और कौन? अब सुनियो रिवायत किसकी है, बोले ना यार। उमर हक बोलते हैं, हक की तरफ बुलाते हैं, हक सुनते हैं, हक पर दुनिया से गए। रिवायत मौला अली की, बयान जिब्रील अमीन ने किया ये जुमला आका करीम ने अपनी जुबान अक़दस से बयान करके मजीद तायीद कर दी। उमर हक पर है, हक पर जिंदा रहे, हक पर दुनिया से गए, तो मैं कहता हूं डूब के मर जाओ। जो कहते हो कि सैयदा के दरवाजे को जलाया, सैयदा की दीवारों को गिराया, सैयदा का हक मारा, आले सुन्नत का कीदा है सैयदा जिससे नाराज हो उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। सैयदा की नाराजगी का मतलब है सरकार नाराज, लेकिन सैयदा उमर से राजी थी, उमर सैयदा से राजी थे, इसलिए उमर हक पर गए। सैयदा उमर से राजी थी, उमर सैयदा से राजी थे, इसीलिए बारात उमर के दरवाजे से, मौला अली के दरवाजे से आई। अली के घर से उम्मे कुलसूम बिन्त अली की डोली उठकर उमर के घर में आई। अच्छा यार दामाद है फारूक आजम मौला अली के। सैयदा नाराज थी तो रिश्ता कैसे दे दिया, कैसे रिश्ता दे दिया? अगर सुनियो समझ नहीं आई तो मैं और आसान कर दूं। इज़ालतुल खिफा की रिवायत है, हजरत फारूक आजम मदीना तैयबा की गली से आ रहे हैं, सामने से मौला अली आ गए और मौला अली के दोनों शहजादे साथ हैं, दोनों शहजादे। मौला अली जो मुर्तजा ने हजरत फारूक आजम को देखा तो उनका हाथ पकड़ लिया, तो चास नहीं लई हैदर दे हाथ च मुरादे रसूल दा हाथ, यार यार दे हाथ च हाथ दे के खड़ा है, हाथ में हाथ देकर खड़े हैं।
जब ये बात हुई तो फारूक आजम रोने लगे। मौला अली ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा जो मामला मेरे कंधों पे डाला गया है ना वो बड़ा परेशान कुन है, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? ये लोगों के फैसले करने, ये अदालती निजाम, ये कज़ा का निजाम बड़ा मुश्किल मसला है। तो हजरत अली ने फरमाया उमर मैं गवाही देता हूं तू आदिल है। सुनियो नहीं समझे? अब जो बक बक करे के हक मारा, मौला अली कहते उमर मैं गवाही देता हूं तू आदिल है। मौला अली ने जब ये बात की तो फारूक आजम रोते रहे। इमाम अली मकाम बोले चाचा मैं गवाही देता हूं आप आदिल है। फिर रोते रहे। इमाम हसन बोले ए उमर मैं गवाही देता हूं आप आदिल है। आप चुप करके फरमाया भतीजो तुम गवाही देते हो। मौला अली ने फरमाया उमर ये भी गवाही देते, इनका बाप भी गवाही देता है, तू आदिल है, आदिल है, आदिल है। तवज्जो है हज़रात। फरमाया लौ कान अबादी नबीयुन लकान उमर इब्न अल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। इन्नल्लाह तआला जअल अल हक़ अला लिसान उमर, अल्लाह ने उमर की जुबान पर हक जारी कर दिया है। आका करीम फरमाते हैं आसमान का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जो उमर की इज्जत न करता हो, और जमीन का कोई शैतान ऐसा नहीं जो उमर को देखकर भागता ना हो। फरमाया इनकी जुबान पर अल्लाह ने हक जारी कर दिया। हाँ वो उमर जिनको हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा सुनाओ कुफले जहन्नम क्या हाल है तुम्हारा? आपने कहा अब्दुल्ला बिन सलाम से, फरमाया क्या लफ्ज बोला आपने? कुफले जहन्नम में जहन्नमी हूं। फरमाया ना आप जन्नती हैं। फरमाया कभी आप कहते हैं जहन्नम में, कभी कहते हैं जन्नत में। अभी आपने कहा कुफले जहन्नम, अब आप कहते हैं मैं जन्नती हूं, इसका क्या मतलब? कहा उमर मैंने जहन्नम में नहीं कहा, मैंने कहा जहन्नम के दरवाजे का ताला। सुन रहे हो? सुनियो, अगली गल सुनोगे तो और चस आएगी। जहन्नम के दरवाजे का ताला। कहा वो कैसे कहा आपने? कहा हमने अपनी मुकद्दस किताबों में पढ़ा है। कहा तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर। तौरात, ज़बूर, इंजील मुकद्दस किताबों में लिखा हुआ पड़ा है कि इस उम्मत के अंदर एक शख्स होगा, नाम उसका उमर बिन खत्ताब होगा। जब तक वो जिंदा रहेगा रब जहन्नम के दरवाजे को ताला लगा कर रखेगा, कोई जहन्नम के गढ़ों में नहीं गिरेगा। लेकिन वो उमर जब दुनिया से जाएगा तो लोग फितरों में मुब्तला होंगे, जहन्नम में गिरेंगे। इसीलिए तो जिब्रील अमीन ने कहा इस्लाम 2 मर्तबा रोएगा। कितनी मर्तबा? इस्लाम 2 मर्तबा रोएगा। सरकार ने फरमाया जिब्रील कब? कहा हुजूर 1 मर्तबा जब आप पर्दा फरमाएंगे, और 1 मर्तबा जब उमर पर्दा करेंगे तब इस्लाम फिर रोएगा। जिब्रील क्यों रोएगा? हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत फारूक आजम की शहादत पर ये लफ्ज कहे, फरमाया अल यौमा वहियल इस्लाम। आज उमर नहीं गया, आज इस्लाम कमजोर हो गया। इस्लाम के कले की दीवारों में दरारें पड़ गई। क्यों न पड़ती? जजीरा अरब से लेकर, सुनिए लफ्ज सुनना जरा, आप सुनते हैं ना 26 लाख मुरब्बा मील, वो कितना था भला? जजीरे अरब से लेकर ये बलोचिस्तान का इलाका मकरान, सुन रहे हो? सुनियो, बोले तो कोई नहीं तुसी। जजीरे अरब से लेकर बलोचिस्तान का इलाका मकरान, यहां तक उमर का सिक्का चलता था। ये उमर की हुकूमत थी, उमर का निजाम था। आला हजरत लिखते हैं 1036 शहरों पर उमर ने इस्लाम का झंडा लहराया। 1036 शहरों के अंदर, जिसमें मिस्र है, फारस है, रूम है, बड़ी बड़ी सुपर पावर है, उसके अंदर शामिल है। लेकिन वो 26 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान की सादगी है कि शाम से कलची आता है, स्याबा से कहता है तुम्हारे हुक्मरान का माल किधर है? कहा माल तो नहीं है, तलाश करो, किसी दरख्त के नीचे मिल जाएंगे। वो चलता फिरता एक दरख्त के पास आया तो ईंट का तकिया सर के नीचे है, नंगी जमीन पर हजरत उमर लेटे हुए हैं। कहते ये उमर है जिन्होंने आलम में कुफ्र पे लर्जा तारी कर रखा है, काफिरों की नींदें हराम कर रखी हैं,
और जिनकी वजह से आलम में कुफर कांप रहा है, ये उमर है। लेकिन जो जुमला उसने कहा वो सुनियो सुनना, उसने कहा हाँ वाकई ये उमर है। अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह का निजाम कायम किया तो नंगी जमीन पे भी नींद आ गई। जिन्होंने अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया उनको नर्मो गुदास बिस्तरों पर भी नींद नहीं आई। ये हजरत उमर है जनाब, हजरत उमर है। जिस वक्त बैतुल मक़दस की तरफ हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह की क़यादत में लश्कर भेजा, 4 माह तक लड़ाई होती रही। कले की दीवार से ईसाइयों का पादरी ऊपर चढ़ा, उसने हजरत अबू उबैदा बिन जराह से कहा आप अपना वक्त जाय न करें, ये शहर आप ही फतह कर सकते हैं। आपने पूछा क्यों, तू इतने तयक्कुन से कैसे कहता है, यकीन से? उसने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी मुकद्दस किताबों में उस शख्स का जिक्र मौजूद है जो शहर को फतह करेगा। कौन है वो? कहा उसकी पहली निशानी ये है वो खातमुन नबिय्यीन का सहाबी होगा। दूसरी निशानी नाम उसका उमर बिन खत्ताब होगा। तीसरी निशानी नाम उसका उमर बिन खत्ताब लेकिन लोग उसको फारूक कहेंगे। चौथी निशानी उसके मिजाज के अंदर सख्ती होगी। जब ये 4 निशानियां ईसाइयों के पादरी ने बयान की तो हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह ने नारा मारा, फरमाया कसम है हमने शहर फतह कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उसने चारों निशानियां बयान कर दी हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह ने नारा मारा, हमने फतह कर लिया शहर। उसने कहा कैसे? फरमाया ये जो निशानियां तू बयान कर रहा है इसी को उमर बिन खत्ताब कहते हैं और यही हमारा हुक्मरान और यही अमीर है। खत लिखा गया हजरत फारूक आजम को आप तशरीफ लाए, बैतुल मुक़द्दस की चाबियां आपको दी जाने लगी है। फारूक आजम 26 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मदीने से चला। 1 सवारी 2 सवार, सत्तू और खजूरें साथ है। जो लिबास पहना तो उस पे 14 पैमद लगे हुए हैं। और जिस वक्त हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तिकबाल किया शाम के अंदर, तो सामने नहर आ गई। फरमाया नहर के अंदर उतरना पड़ेगा। नहर में उतरे तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों मोजे उतार कर कंधे पे डाल लिए। हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह से रहा न गया। फरमाया उमर आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। कहा क्या? आप इतनी सादगी के मोजे कंधे पे डाल लिए और लिबास जो पहले पहने उसमें 14 पैमद पहले ही लगे हुए हैं। और सामने ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी अपनी मुकद्दस किताब हाथ में पकड़कर पांव उठा उठा कर गर्दनें ऊंची कर करके मदीने के रास्तों पे नजरें लगा के खड़े हैं कि उमर किसे कहते हैं, देखें तो सही कौन है उमर, आज ज़ियारत तो करें। और कुछ नहीं, मोजे कंधे से उतार ले, लिबास बदल ले, 14 पैमद लगे हुए हैं। हजरत फारूक आजम ने फरमाया अबू उबैदा गल और कोई करदा ना तो मैं ओदी गर्दन वड़ देंदा। आप अमीनुल उम्मा है, आपने बात की है तो मैं आपको जवाब देता हूँ। फरमाया खुदा की कसम उमर को जुब्बों की कमी नहीं थी, उमर के पास सवारियों की कमी नहीं थी। उमर 26 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। बैतुल माल में घोड़ों की लाइनें लगी हुई हैं, बैतुल माल में ऊंटों की कतारें हैं, बैतुल माल में बड़ी कीमती जुब्बे भी हैं, बैतुल माल में गुलामों की कतारें भी हैं, बैतुल माल में बड़ी कीमती कीमती सवारियां हैं। लेकिन ए अबू उबैदा बिन अल जराह तुम जानते हो मैं 14 पैमद लगा हुआ लिबास पहनकर एक सवारी पर गुलाम को साथ लेकर मोजे कंधे पे डालकर इन ईसाइयों को बताना चाहता हूँ उमर की इज्जत, उमर का वकार, उमर का रोब, उमर का दबदबा, उमर की हैबत और उमर का दबदबा वो कपड़ों की वजह से नहीं है, रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से है। और मैं ये बात भी अर्ज कर दूं, आपने माजी करीब में एक बंदा ऐसा देखा है जिसने उम्मत को समझाया कि इज्जतें गाड़ियों से नहीं बनती, इज्जत बैंक बैलेंस से नहीं बनती,
इज्जत कीमती लिबास से नहीं बनती, सादी पग सवारी रंग दी सिर ते होवे, चिट्टे कपड़े ते सादी जी वेल चेयर होवे, लेकिन खत्मे नबूवत का नारा लगाकर अमेरिका के ऐवानों में भी लर्जा तारी करे, बरतानिया के ऐवान इक़्तिदार की बुनियादें भी हिलाए, इंडियन मीडिया की चीखें भी निकलवाए, तो उसने यही पैगाम दिया था, अपनी इज्जत कपड़ों से बनाने की फजूल कोशिश न करना, इज्जत रसूलुल्लाह से वफा करने से। यही हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60,000 का लश्कर कादसिया की तरफ भेजते हैं। कहां वो 313 और कहां 60,000। इस्लामी लश्कर की शान शौकत, तो हजरत उमर रो पड़े। इतनी शान शौकत को देखा तो रोए, और बच्चों की तरह रोए। तो किसी ने पूछा कि 26 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और बच्चों की तरह रोए, वजह? फरमाया मैं वो उमर हूं, जवानी में था लेकिन कलमा नहीं पड़ा था। 10 ऊंट मेरे बाप ने दिए थे कि जाओ चरागाह के अंदर चराओ। मैं एक ऊंट पकड़ता तो दूसरा भाग जाता, दूसरे को पकड़ता तो तीसरा भाग जाता। बाप ने थप्पड़ मारा मुंह पर। उमर जवान है, 10 ऊंट नहीं संभाल सकता। वो जवान उमर जो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता था, आज वो बूढ़ा उमर 26 लाख मुरब्बा मील पे अकेला हुक्मरानी कर रहा है। लोगों, उमर के बाजुओं में ये ताकत उमर का कमाल नहीं, ये निस्बत रसूल का सदका है। ये गुलामी रसूल ने बिजलियां उमर के बाजू में भरी है कि उमर मदीने में बैठा हो तो 26 लाख मुरब्बा मील में एक सुई भी उमर की इजाजत के बगैर। कादसिया की तरफ लश्कर गया और 2 सरबराह थे उसके, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसने सुभान अल्लाह बोलो तो ना ऐसा कि बिजली दौड़ती है। सैफुल्लाह जिन्होंने पैगाम दिया था अगर मैदान जिहाद से मौत आती होती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। और हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, 2 सहाबा, क़यादत 60,000 का लश्कर कादसिया फतह हो गया। मैं तो बड़े पते दी गल सुनाना ला। जब ये वापस आने लगे तो मुशावरत हुई, अमीरुल मोमिनीन को मदीना खत लिखे, पूछ ले कि मदीना वापस आए या और कोई हुक्म भी है। इन्होंने नहीं कहा कि हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं, हालात का तकाजा है, वापस जाना है। खत लिखा तो फिर अमीरुल मोमिनीन भी तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया वापस नहीं आना, मदाइन चले जाओ, वहां मजूसी हैं, इस्लाम की दावत दो, न मनन ते फिर तो पता है उमर की करदा है, मदाइन चले जाओ। मदाइन का एक ही रास्ता था, कश्तियों के जरिए पार होता था। मदाइन वालों को पता चला तो सारी कश्तियां दूसरे किनारे ले गए। 60,000 का लश्कर पहुंच गया। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। हजरत खालिद बिन वलीद से फरमाते हैं करना की है, और मैं करना की है यही ते दसने ऐसी गुलाम के दे। हमारा हुक्मरान कौन है? हमारा हुक्मरान वो है जिसकी हुकूमत हवाओं पे भी चलती है, जमीन पे भी चलती है, समुद्रों पे भी चलती है, दरियाओं पे भी चलती है, पहाड़ों पे भी चलती है। यही तो मौका है, बताना इसको क्या करे। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुखातिब हुए, या बहू इन्नका तजरी बि अम्रिल्लाह, हमें पता है तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है। वबे हुर्मत मुस्तफा वबे अदल उमरा खलीफत रसूलुल्लाह खल्लैतना वल उबूर, ए दरिया तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता और हजरत उमर की अदालत का वास्ता, हमारा रास्ता छोड़ दे, हमें दरिया पार करने दे। ये बात करके हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया 60,000 का लश्कर दरिया में कूद पड़े, सामान भी डालो, सवारियां भी डालो। 60,000 का लश्कर दरिया पे दौड़ता हुआ जा रहा है। सवारी की टापों से पानी के कतरे नहीं, मट्टी और कारतूती हुई। 60,000 का लश्कर दरिया पार कर गया तो फिर इकबाल किस तरह चुप रहंदा? इकबाल ने कहा दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक सहाबी का प्याला गिर गया, उन्होंने दरिया के किनारे होकर खड़े होकर कहा मेरा प्याला वापस कर। तो प्याला दरिया ने बाहर उड़ेला। क्यों? हुकूमत उमर की थी, हुकूमत मौला उमर की थी। बुढ़िया का तेल जमीन जज्ब कर ले,
बुढ़िया आकर कहे उमर हुकूमत तेरी हो और तेल मेरा जज़ब कर ले जमीन। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर फरमाया जमीन के उस हिस्से से, फरमाया हुकूमत मेरी, तू कैसे किसी का तेल जज़ब कर सकती है? जलजला है तो कोड़ा मार कर, मैंने तुझ पर इंसाफ कायम नहीं किया, क्यों कांप रही है? अब मैं जो जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उमर की अदालत का वास्ता, ए दरिया रास्ता दे। खुश्की के रास्ते तो नहीं बने जिस तरह कौम मूसा के लिए बने थे, लेकिन सहाबा कूद पड़े और दरिया से दौड़ते हुए दरिया पार कर गए। तो मजूसियों ने कहा पता नहीं ये इंसान है कि जिन है। उन्होंने कहा हम इंसान ही हैं, हुकूमत उमर की है। ये दरिया पार करके बस्तियों में दाखिल हो गए। उमर के नाम का वास्ता, उमर की अदालत का वास्ता, सुनियो जरा तवज्जो करना, गाल मेरी मुकण आली नेड़े लग गई। जिस उमर के नाम में इतनी ताकत है, उस उमर की जात में कितनी ताकत होगी? फिर मैं कहता हूं चले इस बात को यहां रोक दे। अश-शैतानु यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साए से भी दूर भागता है। अश-शैतानु यफिर्रु मिन हिस्सिहा, उमर चलते हैं ना तो उमर के कदमों से जो आहट आती है ना, उससे भी शैतान दूर भागता है। अब मैं बात कर रहा हूं शैतान की, इब्लीस की। इब्लीस से बड़ा मुनकिर, सारे बोलो ना यार, शैतान से बड़ा मुनकिर राफजी नासबी खारजी ते शेई कोई नहीं। मैं इब्लीस की बात कर रहा हूं। इब्लीस नाम उमर सुनकर भाग जाता है, उमर के साए से दूर भागता है। तो जहां उमर डेरा लगाकर मदीने में बैठा हो, वहां शैतान कैसे? क्या शान है फारूक आजम की। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल का वक्त आया तो तहरीर खिलाफत लिखी, उसको बंद किया। सहाबा से फरमाया मैंने इसमें नाम लिख दिया है। सुन रहे हैं आप? मैंने नाम लिख दिया है, जो नाम मैंने लिखा है उस पे राजी हो? सब ने कहा हमें नहीं पता किसका नाम लिखा है, आप सिद्दीक है और सिद्दीक अकबर है, आपने जिसका नाम लिखा है हम राजी हैं। एक आवाज आई, मैं नहीं राजी, मैं पहले खोल के देखूंगा, नाम वही है जो मैं चाहता हूं। कहा तुम किसका नाम चाहते हो? कहा मैं उमर का नाम चाहता हूं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हो तो मैं राजी हूं। फरमाया जिस तरह तुम चाहते हो उसी तरह मैंने उमर का नाम लिखा है। बताइए कौन था? ये हैदर कर्रार मौला अली मुर्तजा थे। इसलिए मैं कहता हूं सुन्नियों, मुहर्रम शुरू हो तो अपने अकीदे पर फिक्र रजा का पैरा बिठा लिया करो। एरे गैरे पहले तो बाहर का महाज था, अंदर से बड़े उठ गए। अपने अकीदे पर किसी को डाका डालने, बोलो ना यार, डाका डालने नहीं देना। ये मौला अली है, ये हैदर कर्रार है। और मैं ये अर्ज कर दूं, लोग कहते हैं अकीदे से क्या होता है? अकीदे से, अकीदे में खराबी आए तो दुनिया भी गई तो आखिरत भी गई। क्यों? आका करीम फरमाते हैं हौज़े कौसर पे, कौसर के जाम पिलाऊंगा। आका कैसा है कौसर? फरमाया दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। आका रास्ते बड़ा होना है, पता नहीं किसी को मिले किसी को ना मिले। फरमाया आसमान के सितारों के बराबर बर्तन और प्याले होंगे, खुद भी पिलाऊंगा। तुसी बोलोगे तो अगली गल करांगा। खुद भी पिलाऊंगा और अकेला नहीं पिलाऊंगा, बल्कि मेरे चारों यार भी मेरे साथ कौसर। क्या मतलब? फरमाया कौसर के एक कोने पर अफजलुल बशर बादल अंबिया खलीफतुर रसूल हजरत सिद्दीक अकबर का पैरा, दूसरे कोने पर ताजदार अदालत मुराद रसूल हजरत फारूक आजम का पैरा, तीसरे कोने पर दौरे दामाद पैगंबर बेकर शर्मो हया उस्मान ज़ुन्नुरैन का पैरा, चौथे कोने पर फातिह हैबर हैदर कर्रार मौला अली का पैरा।
भंग पी के मौला अली कहेंगे तू कौन, तुझे नहीं जानता, मैं जानता हूं अबू बकर वाले को, मैं जानता हूं उमर वाले को, मैं जानता हूं उस्मान वाले को, जा पहले उनसे इजाजत लेकर आ। और जो नासबी आया, खारजी आया, वो दौड़ेगा साहबे सलासा की तरफ, वो कहेंगे तू कौन, हम तो अली वाले को जानते हैं, जा पहले मौला अली से इजाजत लेके आ। सुनिए तो चास नहीं लई, चास लवो, इस बात का लुत्फ लें। क्यों? क्योंकि असी राफजी भी नहीं, असी राफजी, असी नासबी, असी खारजी, हम सहाबा के भी गुलाम, हम आले बैत के भी गुलाम, हम मौला अली के गुलाम। क्योंकि कौसर का जाम ना राफजी पिएंगे, ना नासबी पिएंगे, ना खारजी पिएंगे, कौसर का जाम आले सुन्नत व जमात पिएंगे। और इंशाअल्लाह सुन्नी हम कौसर का। फिर हजरत इमाम ज़ुरक़ानी ने अल-मवाहिबुल दुनिया में लिखा, सुनोगे गान? आप फरमाते हैं वो जो गारे सौर पे 3 पहरे थे ना, कितने? 3 पहरे। एक उम्मे गिलान नामी एक पौधा था अरबों के अंदर, कांटेदार खारदार, वो जैसे ही सरकार गारे सौर में तशरीफ ले गए तो वो फौरन पौधा उगा भी और इंसानी कद के बराबर भी हो गया। सारी मखलूकात हुजूर की गुलाम है। दूसरा, मकड़ी ने जाला बुना। तीसरा, कबूतरी ने अंडे दिए थे गार के मुंह पर, जो आता वो देखता, अगर अंदर कोई जाता तो ये अंडे ना होते, जाला ना होता, ये कांटेदार खारदार झाड़ी ना होती। अब इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं वो जो कबूतरी थी ना, कबूतरी जिसने अंडे दिए, उसको अल्लाह ने इनाम दिया। किस बात का? 3 दिन हुजूर से वफादारी का, 3 दिन उसने पहरा दिया, 3 दिन का इनाम मिला। क्या? फरमाया इमाम ज़ुरक़ानी मवाहिबुल दुनिया की शरह में लिखते हैं, फरमाते हैं उसकी नस्ल आज भी मौजूद है, उसकी नस्ल खत्म नहीं हुई, नस्ल आज भी मौजूद है। दूसरा, अल्लाह ने उसको हरम में रखा, कोई कंकरी ना मारे, कोई शिकार ना करे उस कबूतरी का और उसकी नस्ल का, उसकी नस्ल भी बाकी, और वो कबूतरी उसकी नस्ल हरम में। मेरा सवाल ये है, अगर कबूतरी परिंदा 3 दिन गारे शोर पर पहरा दे, उसका इनाम ये है, तो वो उमर जो बदर में 7, उहद में 7, मदीना के बाजारों में 7, मक्का के कोसारों में 7, खलवत में 7, जलवत में 7, मज़ार में 7। खुदा ही जानता है उस उमर को खुदा ने क्या क्या। शहादत का वक्त करीब आया तो अपने साहबजादे को भेजा, फरमाया सैयदा आयशा पाक से इजाजत लेकर आओ। ये रिवायत आपने सुनी हुई है, मैंने एक पैगाम यहां से देना है आपको, इजाजत लेकर आओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाते मैंने सुना कि वो रो रही हैं और वो कह रही हैं आज उमर जा रहा है दुनिया से, या अल्लाह जिसने तेरी मखलूक की भलाई चाही वो आज दुनिया से जा रहा है। मैंने दस्तक दी, पूछा कौन? अब्दुल्लाह इब्न उमर, क्या काम है? दरख्वास्त लाया हूँ, मेरे वालिद अर्ज करते हैं अगर इजाजत हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यारे मजार के, यारे गार के पड़ोस में मुझे दफन होने की इजाजत दी जाए, मुझे दफन होने की इजाजत दी जाए। सैयदा आयशा पाक ने फरमाया वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, इस माँ का इसार भी ऐसा तारीख में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा इसार आपको नजर नहीं आएगा। जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह देती हूँ क्योंकि उमर की खिदमत इस्लाम के लिए ज्यादा है, उमर की खिदमत ज्यादा है। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वापस गए, जाकर अपने वालिद गिरामी को खबर दी इजाजत मिल गई है। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर बैठ गए, फरमाया खुदा की कसम है मैंने रूम फतह किया मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, मैंने मिस्र फतह किया मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, मैंने ईरान फतह किया फारस मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितना रसूलुल्लाह का पड़ोस और कुर्ब मिलने पर खुशी हुई है।
मैं हजरात जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, 26 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान नोटिफिकेशन जारी कर दे कि मैं इत्थे ही दफन होना है, कोई रोक सकता था? बोले हजरत उमर ने अपना बेटा सैयदा आयशा पाक के दरवाजे पर भेज के बताया, जो हलाली होते हैं वो अपनी माओं का एहतराम किया करते हैं। वो किसी भी मकाम पर हो वो अपनी माओं का अदब किया करते हैं, माओं को भोंका नहीं करते, माओं का एहतराम किया करते हैं। आखिरी बात, इसी बात पर मेरी गुफ्तगू खत्म। आज बाद लोगों ने अपनी किताबों में लिखा कि जहां हसनैन करीमैन की कबूर है वहां पड़ोस में जो दफन हो जाए वो बख्शा हुआ है। वो क्या है? बख्शा हुआ है। मीलों मीलों तक चारों तरफ जो दफन हो जाए वो बख्शा हुआ है। उलमा जानते हैं, मैं अवामुन नास के लिए अर्ज कर रहा हूं इनकी बेवकूफियां, जिसको ये मंतिक कहते हैं, जिसको ये लॉजिक कहते हैं, सिर्रे से जाहिल, अंदर से भी जाहिल, बाहर से भी जाहिल। उनके पड़ोस में जो दफन हो जाए वो बख्शा हुआ है। मैं कहता हूं उनकी शान तो वराउल वरा है, जिनको सरकार ने कंधों पे उठाया और जिनके लिए मौला उमर ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से फरमाया बराबरी करनी है तो पहले इन्हें दी मां जैसी मां लेके आ, इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, नाना जैसे नाना ला, नानी जैसी नानी ला। अगर इनकी बराबरी करनी है, फरमाया मेरे ये जो बाल है ना, तो इमाम हुसैन पाक से फरमाया ये भी आपके नाने का सदका है मेरे सर पे। हम कहते हैं उनकी शान तो बराउल बरा है, जो उनके पड़ोस में दफन हो वो बख्शा हुआ। हम इससे आगे की बात करते हैं, हम कहते हैं जो बाबा फरीद के पड़ोस में दफन हो जाए वो भी बख्शा हुआ, जो दाता साहब के पड़ोस में दफन हो वो भी बख्शा हुआ। ये वली कामिल का मजार है जिसने सारी जिंदगी दीन पे पहरा दिया, इनके पड़ोस में दफन हो तो कुर्ब के सदके वो भी बख्शा हुआ। किसी वली कामिल के पड़ोस में दफन हो जाए वो बख्शा हुआ। लेकिन तुमसे एक सवाल है, जो नवासे के पड़ोस में दफन हो वो बख्शे हुए जन्नती, तो जो नाने ने पहलू में दो यार सुना और खुद नहीं सोए, रब ने सुलाए हैं। जो जहां दफन होता है वहीं से उसका खमीर लिया गया, इन तीनों का खमीर भी वहीं लिया गया और तीनों को सुलाया भी गया। रब्बे करीम से दुआ है जो मैंने पैगाम अर्ज किया उसको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना।